अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। सो हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया था विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक्स बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उससे फर्दर डिटेल्स हमने थोड़ी सी पढ़ी। बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़े विच इज़ के हमने पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी यूजर्स क्या होते हैं, यूजर इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं, उसमें काम कैसे होता है, मल्टीपल एग्जांपल्स क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। आज का हमारा जो एजेंडा है वो क्या है, हमने देखना है कि सिंगल यूजर सिस्टम क्या होता है। मैं यहाँ से एक ले लेती हूँ लेजर पॉइंटर ताकि मेरा जो कर्सर है मूव करता हुआ नजर आए। अच्छा, सिंगल यूजर सिस्टम क्या होता है हम पढ़ेंगे। बैच सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम और इंटरप्ट क्या होते हैं। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें बेसिकली जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, आपने क्या चीज इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। ठीक है। ओके। फर्स्ट हमारे पास आ गया सिंगल यूजर सिस्टम। An operating system that allow a single user to perform only one task at a time is called single user single tasking operating system। ठीक है। सिंगल यूजर सिस्टम भी कह सकते हैं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ कर रहा हो कि एक ही यूजर उसके ऊपर अपने टास्क परफॉर्म करे। लेट्स सपोज आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको एक पीसी अलॉट कर दिया जाता है, कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है और वो उसको आपको बकायदा आपको एक अकाउंट दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। ठीक है। जो कि एक एक अकाउंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, जो कि पूरी कंपनी के जो हेड हैं उसका उनका पासवर्ड होगा, वो सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक अकाउंट आपको दिया जाएगा, लेट्स सपोज आपके नेम से, लेट्स सपोज जैसे मैं हूँ, मेरा नाम फरवा है, तो मेरे नेम से एक अलग से अकाउंट होगा और जिसका पासवर्ड मैंने रखा होगा और वो क्या होगा, मेरे एक्सेस में होगा। ठीक है। जिसको सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक। तो ऐसे भी हो सकता है कि समटाइम कंपनी में आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाए जिसको आप ही ऑन कर सकते हो और आप ही बंद कर सकते हो, आपके अलावा किसी और को एक्सेस नहीं है। जैसे लेट सपोज कंपनी के ऑनर का कंप्यूटर, अब वो सिर्फ वही ऑन कर सकते हैं, वही ऑफ कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोग में से कोई नहीं ऑन कर सकता। तो ये आ जाता है सिंगल यूजर में कि एक कंप्यूटर को एक ही बंदा यूज कर रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही यूजर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर टास्क रन कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और उसको यूज कर रहा है। ओके। Functions like printing a document, downloading image, etc. can be performed only one at a time। ठीक है। अब बता रहे हैं कि कुछ फंक्शंस हैं सिंगल यूजर सिस्टम में जो कि एट अ टाइम एक ही चीज एक टाइम पे मतलब परफॉर्म हो सकती है। अब वो चीजें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक टाइम पे प्रिंट नहीं कर सकते। आप पहला पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे, वो प्रिंट आउट होके निकलेगा, जब फुल निकल आएगा देन सेकंड होगा। इस तरह से डाउनलोडिंग एन इमेज, पहली इमेज डाउनलोड होगी तो सेकंड वाली होगी। सेकंड, अगर आपने 5 इमेजेस डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है तो पहली दूसरी तीसरी स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। ओके। तो इस तरह से होता है। इंडिविजुअल्स यूजली हैव सोल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डू नॉट नीड एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स। ठीक है। तो इंडिविजुअली में होता है कि एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप इंडिविजुअली यूज करते हो, आप मल्टी यूजर नहीं हो, इसमें मल्टी यूजर का अमल दखल नहीं है। जब आपकी प्राइवेसी आपके हद तक है, आप सिर्फ अपना पीसी यूज करो, आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, मुझे पता है कि मेरा जो लैपटॉप है बहुत लोगों के यूज में नहीं है, तो मेरी मोस्टली चीजें सामने ही पड़ी होंगी क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकूं। लेकिन जब मुझे पता होगा कि मेरा लैपटॉप बहुत सारे लोगों के यूज में है, तो मैं अपनी फाइल्स अलग से एक फोल्डर के अंदर सिप करके रख दूंगी, जहां से मुझे अगर जरूरत हो तो मैं उसको खोलूं, उसको यूज करूं, अदरवाइज उसको बंद रखूं। ठीक है। बैच, अब ये एग्जांपल्स पेपर में नहीं लिख देनी, ये सिर्फ मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स को रिलेट करती हूँ अपने लेक्चर के साथ ताकि बच्चे बोर ना और उनको समझ आ जाए। कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें करती रहूंगी, उसके अंदर की चीजें की एग्जांपल देती रहूंगी तो समझ नहीं आएगी। जो एक बिगनर बच्चा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहा है, समझ रहा है, जिसको नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके लिए, जैसे मैं हूँ, मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि जिसको चाहिए होता है कि टीचर और प्रोफेसर जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके आए, उसके साथ रिलेट करके उसको एग्जांपल्स के साथ समझाए। ठीक है। एक बात करे, समझ नहीं आ रही, उसको एग्जाम्पल के साथ कोट करें, देन समझाए, देन उस लाइन को समझना ज्यादा आसान होता है। तो मैं इस तरह की स्टूडेंट रही हूँ, तो इससे मुझे भी ऐसे ही पसंद है कि मैं बच्चों को भी ऐसे ही समझाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बैच सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बैच सिस्टम्स क्या होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम is a type of operating system that allow multiple user to use it at the same time। अब पिछला वाला क्या था सिंगल यूजर में, कि सिंगल यूजर एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्म। लेकिन बैच सिस्टम में क्या हो रहा है कि आपके पास मल्टीपल यूजर जो हैं वो सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। बैच सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को कि वो यूज कर सकें एक ही टाइम पे
अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। बेशक वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडो, ठीक है। अब विंडो जो है वो आपके पास बैच सिस्टम में आ जाता है। कैसे? क्योंकि विंडो को मल्टीपल यूजर्स जो है वो यूज करें। अब सारे विंडो यूजर्स को तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो फाउंडर्स हैं, अब मैं सबको नहीं जानती हूँ बट वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट डायरेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया। दिस इज डन बाय हैविंग द यूजर दे सबमिट देयर जॉब्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच कैन प्रोसेस देम वन एट अ टाइम, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो अपनी जॉब जो होती है वो डन करते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि एक टाइम पे जो होता है वो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देती हूँ कि गूगल फॉर्म सबमिशन आ जाती है, ठीक है। गूगल फॉर्म जब सबमिशन आती है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक चीज बनाई गई है जिसके ऊपर बच्चे काम करते हैं। तो गूगल फॉर्म पे जब आप जाते हो, आप क्या करते हो? आप पेपर सबमिट करते हो अपना, ठीक। आप बहुत सारे बच्चों ने कोरोना में उसको फेस किया होगा कि आपने पेपर सबमिशन करनी होती है गूगल फॉर्म पे जाकर। वहां पे क्या होता है, यूज तो सब कर रहे हैं बट उस पे जो टास्क परफॉर्म हो रहा था वो एक एक करके होता है। आप बेशक सारे बच्चे एक ही टाइम पे सबमिट करो, लेकिन एक एक करके टास्क जो होगा वो सबमिट होगा, ठीक है। यूज करना इज समथिंग एल्स, बट सबमिट करना और परफॉर्म करना इज समथिंग else. Another advantage of Batch OS is that it can handle large files more efficiently than a standard operating system. Batch में क्या होता है कि आपके पास large files जो है वो अच्छी तरीके से हैंडल होती है, बहुत efficiently हैंडल होती हैं instead of other operating system. This is because the BOS, but the batch operating system, break down all the tasks into smaller, more manageable chunks that can be proceed one at a time. बैच क्या करता है कि आपके लार्जर फाइल्स को छोटे 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 चंक्स में डिवाइड करने के बाद उसको प्रोसीड करता है, जिससे क्या होता है कि काम बहुत ही मैनेजेबल अंदाज में अपना जो होता है वो कवर भी हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कंप्यूटर्स ओवरऑल स्पीड इज इम्प्रूव्ड। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बड़ी फाइल लेके आ रहे हो तो उसको डाउनलोड होने में सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं उसी बड़ी फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में, लेट्स सपोज एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर्स हैं, अगर मैं पूरे बाहर वाले फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करूंगी तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं अंदर अंदर वाले जो जितने भी लेट्स सपोज 10 फोल्डर्स थे, एक एक को कॉपी करके पेस्ट करूंगी तो वो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है, कॉपी भी और पेस्ट भी। सही है। तो क्या होगा, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी एंड यूजर्स डोंट हैव टू वेट एज लॉन्ग एज द फाइल हैज बीन प्रोसीड। तो यूजर्स को भी क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके जो टास्क होते हैं वो जल्दी होंगे, प्रोसीड होंगे, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, उनका आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो जिसके पास ही पहले रिक्वेस्ट जाएगी वो आपकी फाइल को प्रोसीड कर देगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मेमोरी लेआउट क्या होता है? अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक होता है यूजर प्रोग्राम एरिया और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो जगह होती है कंप्यूटर के अंदर जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि बिल्ड इन होती है, जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, यूजर का कोई अमल दखल नहीं है। हम अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे अपना काम करते हैं, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे वीडियोस देखते हैं, इमेजेस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं उसको क्रिएट कर सकते। लेट्स सपोज विंडोज है हमारी, ठीक है, सेटिंग तो हम कर लेते हैं विंडोज की, बट बकायदा जो हमारे पास विंडो के ऊपर विंडो का साइड पे स्टार्ट बटन वो आ रहा है, साइड पे स्टार की पिक्चर आ रही थी स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ पे हमारा वो टास्क बार आ रही होती है, यहाँ पे हमारा टाइम चल रहा होता है, ठीक है, सेटिंग आ रही, सेटिंग खोलते हो तो सेटिंग ऊपर लिखा हुआ था, सेटिंग यहाँ पे होम लिखा हुआ था। अब वो चीजें हम एडिट नहीं कर सकते, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है, विंडो बना दी गई है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एक्सेसिबल बाय अस, हम इसको स्टडी करेंगे बट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और फिर एक एरिया होता है यूजर प्रोग्राम एरिया, जिसको हम यूज करते हैं। इतना सा हिस्सा है जो कह लें 1/4 हिस्सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है, बाकी लैपटॉप का सारा हिस्सा हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, कर्नल लेवल, अब ये वाली एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी, वैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड कर दी है, बट ये वाली जो एग्जांपल है ये आगे चल के आएगी हमारे पास डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डुअल मोड होते हैं, दो तरह के मोड होते हैं, कर्नल लेवल मोड होता है, यूजर लेवल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए कर दी क्योंकि कर्नल लेवल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहा होता है, और यूजर मोड जो होता है वो यूजर लेवल को देख रहा होता है। कर्नल मोड में आपके पास क्या था, अब यहाँ आपसे देखते हैं यूजर मोड से। यूजर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, मतलब कि पहले क्या होगा, यूजर एप्लीकेशन सेंड करेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे आई गेस मैंने दोनों एग्जांपल में सेम नेम डाल दिया, यहाँ पे कोई और नेम होगा, लेट्स सपोज मैं देखती हूँ इसका नेम क्या है हमारे पास।
तो यहाँ पे था, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट टू कॉल सिस्टम। ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था। यूजर एप्लीकेशन सेंड करता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉल सिस्टम को कॉल किया जाता है। आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कॉल सिस्टम को। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कॉल सिस्टम जब कॉल करता है देन ये क्या होता है, आपका सिस्टम कॉल करता है, क्या होता है, कर्नल लेवल मोड में चला जाता है, कर्नल मोड में चला जाता है, इंटर हो जाता है। देन आपका कॉल सिस्टम जो भी है, जो भी आपने कॉल किया होता है, जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है, वो एग्जीक्यूट होता है। वो एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ इतना सा पोर्शन आपके कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से आप रिटर्न कर जाते हो यूजर मोड के अंदर। और क्या कर देते हो, रिटर्न कर देते हो अपनी कॉल सिस्टम को, सिस्टम कॉल को। ठीक है, यहाँ से मैं अपना इस सेलेक्ट कर लूँ, अगर मेरे पास आ नहीं रहा ये। ठीक है, अब वही चीज कंटिन्यू हुई, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ओएस। ठीक है, कर्नल क्या होता है, आपका कोर पार्ट होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, मेन पार्ट है, जाहिर सी बात है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहे और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है लैपटॉप चल रहा है, आप उसी पे काम करते हैं, मीन कि वो क्या है, कोर पार्ट है। इन ऑर्डर टू गेट द यूजर मोड वी हैव टू जनरेट अ सिस्टम कॉल। अगर आपको अपना यूजर मोड को गेट करना है, ठीक है, अपने अपने यूजर मोड में इंटर होना है, तो आपको क्या करना है, सिस्टम कॉल को जनरेट करना होगा। आप सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करोगे तो आप अपने यूजर मोड को जनरेट कैसे करो, लेट्स सपोज। ठीक है, तो सिस्टम कॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉरी यूजर मोड में एंटर होने के लिए। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या है, सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड द सीपीयू इज मल्टीप्लेक्स्ड अमंग देम। सेवरल जॉब्स होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया यूजर लेवल। अब ये क्या है, हमारे पास मेमोरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ये इतना हिस्सा है ना, ये आपके पास क्या है, मेमोरी। अब आई नो ये बहुत गंदा लिखा जा रहा है, बट ये लिखना बहुत ही मुश्किल है लैपटॉप पे। ठीक है, ये मेमोरी है। तो जॉब 1 से लेके जॉब 4 तक हमारे पास मेमोरी है, जो कि हमारा यूजर लेवल, यूजर मोड का पार्ट था। और ऊपर हमारे पास क्या है, कर्नल लेवल है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा होता है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में, कि सेवरल जॉब्स होती हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर एट द सेम टाइम पे चल रही होती हैं, एंड द सीपीयू इज मल्टीप्लेक्स अमंग, और सीपीयू का करता है उनको मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा होता है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, द टर्म मल्टीप्लेक्स मेंट बाय is a method by which multiple analog or digital signals are combined into one signal over a shared medium। ये क्या होता है, एक एनालॉग या कह लो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि आपके पास टाइमिंग के थ्रू जो है वो आपके जॉब चलेंगे। लाइक जॉब 1 को टाइम दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा सीपीयू के अंदर, देन उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो जॉब 2 की बारी आ जाएगी, देन जॉब 3 की बारी आ जाएगी, देन जॉब 4 की बारी आ जाएगी। तो इन सबको क्या होगा, टाइम में डिवाइड हो जाएंगे, टाइम शेयरिंग होगा। लेट्स सपोज इसको 2 सेकंड मिल गया, अगर 2 सेकंड से ज्यादा इसको टाइम लग रहा है तो इसको स्टॉप करके जॉब 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये हो गया वेल एंड गुड, देन 3 पे मूव करेंगे, देन 4 पे। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्स इसे कहते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग करता है डिफरेंट जॉब्स के दरमियान। ओके, स्विचिंग फॉर वन जॉब इज टू अनदर। तो क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या करते हैं, आपको स्विच करना होता है एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर। रैम हेल्प्स इन मल्टीप्लेक्सिंग, तो हमारे मल्टीप्लेक्सिंग का काम कहाँ हो रहा होता है, रैम के अंदर काम हो रहा होता है। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स आ गए हैं, विच इज स्पूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सीपीयू स्केजुलिंग। स्पूलिंग वर्ड क्या होता है, स्पूलिंग मेंट बाय ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू कस बिकॉज। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मैसेज लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर दी है, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना। OS makes queue because the speed of I/O devices is less than RAM। स्पूलिंग में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक क्यू जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक क्यू जनरेट हो जाती है, जिस क्यू होती है बेसिकली जैसे स्टैक होता है इस तरह क्यू होती है, उसकी तरह नहीं होता। क्यू आई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट होता है। स्टैक होता है, पुश और पॉप होता है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि शक्ल उसकी वैसी होती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि एक क्यू अलग से बन जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो अगर आपका फॉर एग्जांपल सिर्फ रैम यूज करो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक और क्यू बना लेते हो तो आपकी स्पीड में काफी फर्क आ जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं आप, तो स्पूलिंग इसलिए यूज की जाती है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, टू मैनेज द मेमोरी अकॉर्डिंग टू टास्क। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें होता है आप टास्क अकॉर्डिंगली अपनी मेमोरी को मैनेज करते हो। सीपीयू स्केजुलिंग, सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जो कि हमने पिछले पढ़ लिया कि सीपीयू क्या होता है, वन जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा होता है। ठीक है, स्विच करता है, मूव करता है, ट्रांसफर होता है, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम
एन अल्टरनेटिव सिस्टम विद मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम एक अल्टरनेटिव कह लो है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी क्या कहते हैं, आपके पास डिफरेंट जो है सिस्टम टास्क यूज हो रहे थे, ठीक है। उन टास्क पे क्या हो रहा था, आपका टाइम शेयर हो रहा था। मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने बताया ना कि टाइम अलॉट होगा तो स्विच करता जाएगा, तो ये टाइम शेयरिंग भी उससे मिलता जुलता है, ठीक है, अल्टरनेटिव है। मल्टीपल यूजर और प्रोसेसेस टू करंटली शेयर द सेम सिस्टम रिसोर्सेज। मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सेम रिसोर्स को यूज कर रहे होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है और मैंने उसमें मल्टीपल प्रोग्राम चलाए हुए हैं। मैंने यूट्यूब भी खोला है, मैंने गूगल भी खोला हुआ है, मैंने अपनी फाइल भी खोली है, मैं लेट्स सपोज जूम मीटिंग के थ्रू मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं जूम भी चला रही हूँ, ओके, साथ में गाने भी लगा लिए, मैंने हेडफोन्स भी लगाए हुए और ईटीसी। तो ये क्या हो रहा है, एक ही रिसोर्स यूज हो रही है, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक व्हाट्सएप है, एक फील्ड है, ठीक है। उस व्हाट्सएप को मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्स एक यूज हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारों का क्या है, एंड्रॉयड है, ठीक है। तो एंड्रॉयड एक ही है सबका, बट मल्टीपल यूजर्स हैं। तो यहाँ पे उस समय रियल लाइफ एग्जांपल दे दी, लेकिन बात अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही रहेगी, सही है, जो कि मैंने बताई है। ओके, हाई लो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है। लेट्स सपोज अगर आपने टाइम शेयर करना है, लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए, 1 2 3 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब मुझे कमांड दी गई है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि आपने पांचों प्रोसेस चलाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज करूंगी। कैसे कि मैं हर प्रोसेस को एक टाइम दे दूंगी, अगर वो उस टाइम पे ठीक खत्म होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हमें अगले प्रोसेस पे मूव कर जाऊंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 लोगों से कांटेक्ट करती हूँ, मैं सबको टाइम अलॉट कर देती हूँ। अगर 5 मिनट में पहले वाले बंदे का रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरे वाले से बात करने लग जाऊंगी, ऐसे कह लो, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब वो टाइम भी आपने कैसे देना है, वो उसमें आ जाती है, प्रियोरिटी सीन आ जाता है, लाइक आपने किसको प्रियोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रियोरिटी कम है, किसको आपने टाइम देना है, कि वो आगे हम जाके फर्दर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आर सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनमें आपको एग्जांपल आ जाती है टाइम शेयरिंग सिस्टम में, क्या आप कहाँ कहाँ टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है वो यूज करते हो। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा मैंने डायग्राम से डाल दी है। लेट्स सपोज आपका एक सीपीयू है और सीपीयू के पास मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो आप उसका टाइम चल रहा है, एक्टिव स्टेट कहाँ है, प्रोसेस 3 पे। तो अब वो उसने ऐसे मूव करना है, तो फिर आगे क्या होगा, रेडी स्टेट। अब ये क्या है, रेडी स्टेट में ये एक्टिव स्टेट और ये क्या है, रेडी स्टेट है, कि इसने इधर से इधर मूव करना है। जैसे ही इसका टाइम खत्म होगा, फौरन से रेडी स्टेट जो थी वो एक्टिव स्टेट बन जाएगी, then उससे अगली बारी क्या हो जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। ओके, रियल टाइम सिस्टम क्या होगा, अब देख लेते हैं। रियल टाइम सिस्टम जो है वो टाइम शेयरिंग से डिफरेंट हट के है। रियल टाइम सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, द टास्क हैज टू बी डन एज द स्पेसिफिक टाइम। रियल टाइम सिस्टम में क्या आ जाता है, रियल टाइम सिस्टम में क्या लगता है, क्या एग्जांपल होगी, क्या इस चीज की जो कि रिस्ट्रिक्ट हो। चलो मैं समझाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से एग्जांपल पूछती हैं एंड पे, ठीक है। टास्क क्या हो जाते हैं, इस पे आपको एक टास्क दिया गया है, आपने उसको स्पेसिफिक टाइम पे कंफर्म कंप्लीट करना है। यू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन द गिवन टाइम, ओके। अदरवाइज देन इट मे बी कॉज डिस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, आपका टास्क जो है वो डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इटीसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज गेम शो कर लो, ठीक है। गेम शो बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आपने उस लिमिटेड टाइम पे आंसर दिया तो दिया, वरना डील हो गई खत्म, ठीक है। तो ये वो रियल लाइफ एग्जांपल कोट ना कर देना, मैं बार बार बता रही हूँ, पेपर में मत लिख देना लेट फॉर एग्जांपल तो दे दी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल देनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही कोई एग्जांपल दो, ठीक है, अदरवाइज देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखना है, ओके। अच्छा, तो क्या होता है रियल टाइम सिस्टम का, पहली चीज पॉइंट तो क्या आ गया, रिस्ट्रिक्टेड है। सेकंड क्या है, दो तरीके होते हैं इसके, एक तो होता है सॉफ्ट टाइम, एक होता है हार्ड टाइम। सॉफ्ट टाइम क्या होता है, इफ द जॉब इज नॉट कंप्लीटेड इन टाइम इट विल डिले द टाइम। सॉफ्ट टाइम में होता है कि हमारे पास थोड़ी सी मार्जिन आ जाती है। सॉफ्ट टाइम क्या होता है रियल टाइम के अंदर, कि लेट सपोज अगर हमारा जो प्रोसेस है वो गिवन टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, तो हमें क्या कर टाइम को डिले कर दिया जाता है। लेट सपोज मैंने मुझे गिवन टाइम दिया गया था, लेट सपोज 2 o'clock। 2 o'clock पे मैंने अपना टास्क कंप्लीट करना था, लेकिन मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत लेंथी है, या लेट सपोज मुझे वाईफाई प्रॉब्लम आ गया, लेट सपोज मुझे सिस्टम एरर आ गया, लाइट चली गई, कोई मसला हो गया, तो मुझे डिले दे दिया जाएगा। मुझे कह दिया जाएगा ठीक है, आप 3 o'clock तक अपना काम कंप्लीट कर दें, या 4 या आफ्टर 5, ठीक है, मुझे कंप्लीट करके दे दें, तो मैं तक काम कर लूंगी। तो ये होता है सॉफ्ट टाइम। हार्ड टाइम क्या होता है, इन दिस वी नीड टू कंप्लीट और टास्क ऑन टाइम। तो ये रिस्ट्रिक्टेड वाले में कैटेगरी में आता है। हार्ड टाइम में हमें हर हाल में अपना काम कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपका टास्क डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, थिंक।
क्या हो सकती है? रॉकेट। रॉकेट हार्ड टाइम आ जाता है, ठीक है। आपके पास रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, 10 सेकेंड्स होते हैं। अगर आप 10 सेकेंड्स में आपने बजर बजर दबाते हो, उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, ठीक है, कि आपके 10 सेकेंड में रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप डिले नहीं कर सकते हो। आपके फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर करना है रॉकेट को, और आपके पास आ गया कि आपको चेंजिंग्स करनी विद इन 10 सेकेंड, आपने बजर दबा दिया, तो वो आपका हार्ड टाइम में आ जाएगा। आपने बजर दबा दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 10 सेकेंड में आपका रॉकेट लॉन्च हो गया। लेट्स सपोज वो कमान से निकला हुआ 3 गया तो गया, ठीक है, क्योंकि वो चला गया, आपका आपके हाथ से टाइम निकल गया, वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम था, वो चला गया, हार्ड टाइम था। तो आपको वो टास्क उस चीज उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सॉफ्ट टाइम की कैटेगरी में जो होती मल्टीपल एग्जांपल्स आ सकते हैं, लेकिन हार्ड टाइम की एग्जांपल समझना जरूरी थी, जो कि क्या है, मेन रियल टाइम की एग्जांपल है रिस्ट्रिक्टेड की। रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं आपके पास इंटरप्ट्स। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल emitted बाय अ डिवाइस अटैच्ड टू अ कंप्यूटर और फ्रॉम अ प्रोग्राम विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। इंटरप्ट क्या होता है? एक सिग्नल होता है बेसिकली, ठीक है। एक सिग्नल होता है जो कि डिवाइस में क्या जनरेट होता है, कोई भी डिवाइस जो कि कंप्यूटर से, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है। इट रिक्वायर्स द ओएस टू स्टॉप एंड फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। इंटरप्ट बताएगा, लेट सपोज कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, तो फौरन से मेरे पास एक इंटरप्ट आ जाएगा सामने कि ये मसला आ गया, अब इसको हैंडल करो, इसको ठीक करो, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कोई भी एग्जांपल हो सकती है कि मैं काम कर रही हूँ, लेट सपोज बैठे बैठे मेरे पास एक इंटरप्ट आ गया, योर बैटरी इज रनिंग लो। तो ये क्या इंटरप्ट है? वो मुझे बता रहे हैं कि मसला आ गया, आपकी बैटरी लो होगी, आपके पास काम खत्म होने लगा, तो आप कुछ करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगी? फौरन से चार्जर प्लग इन करूंगी, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल थी। An interrupt temporarily stops and terminate a service or a current process। तो interrupt क्या करता है? अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देख रही हूँ, आप कोई भी काम करो, लेट्स सपोज मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, इसके बीच में फौरन से एक इंटरप्ट आ जाए तो क्या होगा? सामने बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है, सामने लिखा हुआ था, पीछे वाली स्क्रीन लाइट हो जाती है, आगे वाली स्क्रीन पे क्या लिखा था? योर बैटरी इज रनिंग लो, प्लीज प्लग इन द चार्जर और समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं आपके पास, और आपका करंट टास्क होता है वो रुक जाता है। तो इंटरप्ट भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम करता है कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसके अंदर क्या करता है, उसको टेम्परेली स्टॉप करके आपको एक सर्विस मैसेज जनरेट करता है कि आपके पास इंटरप्ट आ गया, इसको सॉल्व करें, ठीक है, और आपके करंट प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बस सेंडिंग सिग्नल टू द सीपीयू यूजुअली बाय सिस्टम बस। हार्डवेयर के अंदर इंटरप्ट कैसे आता है? हार्डवेयर में ट्रिगर कैसे होता है? इंटरप्ट ट्रिगर मतलब कि काम कैसे करता है, ठीक है, फौरन से जनरेट कैसे होता है। तो हार्डवेयर में इंटरप्ट कैसे जनरेट होता है, किसी भी टाइम कैसे जनरेट हो सकता है? बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू सीपीयू। हार्डवेयर में एक सिग्नल जाएगा सीपीयू के अंदर, ठीक है, किसके थ्रू? सिस्टम बस के थ्रू। बसेस सबने पढ़ी होंगी, सिस्टम बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो मैसेज कौन लेके जा रहा है? सिस्टम बस लेके जाती है। तो फौरन वो मैसेज सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? सिस्टम बस के थ्रू। किस में जाएगा? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एंड इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम कॉल। और सॉफ्टवेयर में आपका इंटरप्ट कैसे ट्रिगर होगा? आपके सिस्टम कॉल के थ्रू। जैसे मैंने ऊपर समझाया आप लोगों को, अपना जो कर्नल लेवल और यूजर लेवल पे, तो मैंने बताया कि अगर आपको यूजर मोड से कर्नल लेवल में जाना है, सॉफ्टवेयर वाले में जाना है, तो आपको अपने यूजर मोड में सिस्टम कॉल भेजनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल भेजोगे तो ही कर्नल मोड में जाके वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, फिर आपको कोई आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे इंटरप्ट्स। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच, ठीक है, और मल्टीपल हमने चीजें देख ली। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।